ये आपका ये हमारे प्रोग्राम है जिसको हम बहुत जगह करता हूँ मैं। बेसिकली जी जब लोग बोलना चाहते हैं इंग्लिश तो क्या प्रॉब्लम आती है उनको, ये आई थिंक आपका कुछ माइक में कोई डिस्टरबेंस है। सर, मैं म्यूट कर देती, माइक से म्यूट म्यूट कर कर दें। देती। हाँ, राइट। सो व्हाट फियर्स प्रॉब्लम्स डू यू फेस व्हेन यू वांट टू यूज इंग्लिश? ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ हम प्रैक्टिस करें। सो ये जो प्रेजेंटेशन है ये है, हम आपको एक दो नहीं 15 ऐसे तरीके बता देने वाले हैं जिससे यू कैन प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश विदाउट एनी पार्टनर। सो 15 ways to master spoken English without a partner. वैसे otherwise you can simply get a speaking partner on the net। ब्राउजर में जाइए, गूगल में सिंपली टाइप कर दें इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर, आपको बहुत मिल जाएंगे। But anyway, this is when you have nobody to practice with, then how can you still practice? Okay, ये क्या बोलता है? नाउ जरा माइक अनम्यूट करिए। जी सर। नॉर्मली आप कौन सी भाषा में सोचते हैं? हिंदी। क्यों? सीखना क्या आपको? इंग्लिश। तो हिंदी में क्यों सोचते हैं? हिंदी में और ज्यादा सोचने से सर हिंदी तो इम्प्रूव होने वाली नहीं है, वो तो है। जी सर। No, it's very जी clear. सर। It's very clear. The best method to learn any language is change your language of thinking. जी जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते जी हो सर। उसी भाषा में सोचिए। एंड दूसरा चीज, जी सर। ये नॉर्मली हम लोग जो हमारे रोज की जो भाषा है ना वो किस टाइप की होती है? जरा 5-7 नॉर्मल जो आप जी सेंटेंस, नॉर्मल जो सेंटेंस आप यूज करते हो हिंदी में ही, इंग्लिश में नहीं, जरा बताइए थोड़े से सेंटेंस जब जी जो नॉर्मली सेंटेंस आदमी घर में यूज करता है। जरा कुछ सेंटेंस बोलिए, जी। बोलिए कुछ सेंटेंस हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। तो नौ सभी सेंटेंस यूज करते सर, कुछ भी। कुछ भी बोलिए जो आपके माइंड में आ रहा है। हम्म, सर, सुबह में सो के उठी। हाँ। मैं वॉक करने गई। हम्म। मम्मी ने खाना बनाया, हमने खाना हम्म। खाया। हम्म। ऐसे नॉर्मल जो भी सेंटेंस आते। यस, नाउ टेल मी, ये जितने सेंटेंस आपने बोले आर दे डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश? जी जितने सर, भी आपकी आपने आवाज क्लियर नहीं है। जितने भी आपने जी ये प्रॉब्लम एक्चुअली बेसिकली आपके उसमें कनेक्शन में, बट इन एनी केस दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा कि जितने भी सेंटेंस आपने जी बोले इनको जी। ट्रांसलेट करने में कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। तो फिर, एंड नाउ अभी। रिमेंबर, ये सेंटेंस आदमी एक बार नहीं रोज ही इनको रिपीट करता है। जी सर। कॉन्फिडेंस तो रेपिटेशन से ही आता है। जी सो वन थिंग इज वेरी सिंपल, जैसे पीपल से आपको जो लैंग्वेज सीखनी है, चेंज, जी स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। जी सर। नॉर्मल जो हम लोग सोचते हैं हमारे डेली के सेंटेंसेस द वेरी सिंपल, आओ उठो चलो खाओ सो जाओ, ऐसे ही जी होते हैं। वन वर्ड टू वर्ड स्मॉल सेंटेंसेस जिनको ट्रांस, एंड दैट्स नॉट ओनली इन योर लैंग्वेज, इन जी ऑल लैंग्वेजेस लैंग्वेज इज स्पोकन सेम वे। मीन वर्ड्स, लैंग्वेज बदल जाती है बट लैंग्वेज को यूज करने का तरीका नहीं बदलता। यू से खाओ अंग्रेज बोलेगा ईट, यू से चलो जी अंग्रेज बोलेगा लेट्स गो, यही है ना? तो
इनमें क्या जी प्रॉब्लम है? जी सर, सो फर्स्ट थिंग, कोई प्रॉब्लम। नाउ दूसरी सबसे बड़ा फायदा ये है, लोग बोलते क्यों नहीं है? डर लगता है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब यहाँ तो किसी सुन ही नहीं रहा, तो डरना किससे है जी अभी? सर। तो ऐसा जी कोई है सर। ही नहीं जिससे मुझे डर लगे। लोग दूसरों से जी ज्यादा कम डरते हैं, अपने आप से ज्यादा डरते रहते हैं। जी राइट, सो फर्स्ट थिंग इज चेंज लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग, थिंक इन जी सर। इंग्लिश। प्रूवन मेथड है, क्योंकि जब तक जिस लैंग्वेज का आप यूज नहीं करेंगे वो नहीं आएगी। इट्स वेरी सिंपल, और ये मेरा कहा नहीं है, ये तो नेचर है। जी सर। दैट्स हाउ वी लर्न अवर मदर टंग। जी सर। सो वन फर्स्ट मेथड, थिंक इन इंग्लिश। और फॉर दैट मैटर, सपोज आपको इंग्लिश नहीं जर्मन सीखनी है तो थिंक इन जर्मन। दैट्स फर्स्ट दिस थिंग सजेशन, चेंज लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग। दूसरा, जी सर। ये कहते हैं टॉक टू योर सेल्फ। जी सर। नाउ टॉक का मतलब होता है टॉक, इट्स नॉट थिंक। एक्चुअली टॉक, जी बोलिए, सर। बोलिए। बट बहुत ऊंचा मत बोलिए, नहीं तो आपके पड़ोस वाले आके पूछेंगे, ये मैडम को क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी, आज क्या हो गया? जी सर। राइट, इतना, बस सिर्फ इतना ही जोर से बोलिए, आपकी आवाज आपके कान तक जाए बस। जब तक आप सुनेंगे नहीं, किसी भी भाषा को जी सीखने का तरीका एक ही है, एंड दैट इज लिसन। जब तक नहीं जी सुनेंगे सर। तब तक भाषा नहीं आएगी। राइट, एंड जी क्यों नहीं आएगी मैं राइट। आपको उसका और एक रीजन भी बताता हूँ। जी ये सर। एक वर्ड है आपके सामने, ई एन, यही ले लो, ENGLISH, क्या वर्ड है ये? इंग्लिश। ये इंग्लिश थोड़ी है, ये तो इंजलाइश है। यस, आई एम प्रोनाउंसिंग GSGLSLISI। आपको कैसे जी पता सर। लगा इस वर्ड को आपको इंग्लिश बोलना है? सुन के। सीधी सी बात। वो वर्ड को छोड़िए, ये जो ऊपर लिखा है ना बड़ा सा, टू के बाद में जो पहला आपको अल्फाबेट दिख रहा है, वो कौन सा है पहला अल्फाबेट? वाई। नो, फर्स्ट टू के, ओके चलो। आपको कैसे पता लगा वो शेप को आपने वाई बोलना है? वो तो एक बचपन में शेप जब ही है ना। ABCD सिखाई टीचर ने तो उन्होंने वाई बोलना सिखाया, वाई। मतलब जब टीचर बोल रही तो आप क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। राइट, सुने बिना आपको ये भी मालूम नहीं होगा। सी, टीचर ने दो चीजें बताई थी। एक बोला था, जी हम सर। आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, शी सेड आपको कौन सी लैंग्वेज सिखाई जा रही है? इंग्लिश, नंबर वन। जी सर। नंबर टू, इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो शेप आपको सामने दिख रही है, इसको जब आपको बोलना है जी तो सर। इसको वाई बोलना है। जी सर। अगर मैं इसी शेप को ये बोलूं, ये शेप चाइनीज लैंग्वेज की है, और आप जरा इसको बताइए इसको क्या कैसे प्रोनाउंस किया जी। जाएगा, आपको मालूम है क्या? नहीं सर। राइट, क्यों? क्योंकि किसी ने आपको ये कहा नहीं, अभी आपको चाइनीज सिखाई जा रही है और इस शेप को ही बोला जाएगा। जी। सो जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपको प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं होगी। जी और सर। जिस वर्ड को आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसको पढ़ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। जी सर। तो कोई दूसरा तो सुनाता नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं ही सुनाऊंगा अपने आप। जी। बट इफ, सो वन, instead of simply thinking, think aloud। थिंक अलाउड बहुत ऊंचा मत बोले, बस इतना ही ऊंचा कि आपकी कान, आपकी आवाज आपकी कान में जाए। इसका और एक कारण है, वाई से आवाज आंख से पढ़ के भी तो वो शब्द जाते हैं ना माइंड के अंदर। आप पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो यू विल रीड दिस एज इंग्लिश। जब आप पढ़ रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आंख से जा रही है माइंड में, सुन रहे हैं तो कान से जा रही है, बट इंफॉर्मेशन तो सेम ही है ना।
सो वाई वी से आप इसको बोलिए। उसका बहुत बड़ा कारण है, माइंड में तो इंफॉर्मेशन गई थ्रू आईज और ईयर्स, बट होता क्या है, जो इंफॉर्मेशन कान से जाती है माइंड में वो देर तक रहती है, जो आंख से जाती है वो देर तक नहीं रहती। शोले के डायलॉग याद है लोगों को आज भी, तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा बोलो, डिस्क्राइब करो तेरा क्या होगा रे कालिया का सीन क्या था, कितने लोगों को याद है? सबको याद होगा सर, जिसने सीन, जिसने देखा। नॉट डायलॉग, सीन डिस्क्राइब करो। जब वो बोला जा रहा था तेरा क्या होगा रे कालिया, उस टाइम सीन क्या था, डिस्क्राइब इन डिटेल। किसी को याद है उस सीन में कितने लोग थे, कहाँ कहाँ खड़े थे, किसने क्या क्या पहना हुआ था? याद है किसी को? नहीं सर। डायलॉग तो याद है, क्योंकि डायलॉग गया था माइंड में कान के थ्रू, सीन गया था जी माइंड में आंख के थ्रू। जो आंख के थ्रू जाता है वो ज्यादा देर तक माइंड में नहीं रहता। जितनी बार लोगों ने सुना, जिसने जितनी बार पिक्चर देखी, उतनी बार सीन को देखा भी और सुना भी ना, पर जो देखा वो तो याद नहीं आ गया, जो सुना वो तो याद है। So one, change language of thinking, and two, talk to yourself. But many people will feel, conscious. अपने आप से बात कर रहे थे, जो सुन रहे हैं वो तो बोलेंगे इनको किसी डॉक्टर के पास लेके चले क्या शाम को, ये क्या हो गया? So don't do. So if people feel conscious that way, then there's another method. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में मालूम है क्या है? पढ़े लिखे लोगों में, लोग हैं तो पढ़े लिखे लेकिन उनको पढ़ने की आदत नहीं है। जी सर। An average Indian doesn't spend even 10 minutes every day reading. 10 मिनट भी नहीं लगाता है। जी सर। एंड मैं आपको और एक चीज बता दूं, अगर आप चलो उसको टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम। सो व्हाट वी से इज, अगर मैं अपने आप से बोल रहा हूँ ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, बोलता हूँ, बट मेरी जो बोलने की क्वालिटी है लैंग्वेज की, वो 100% करेक्ट नहीं होती है। वो जी चालू सर। लैंग्वेज होती है, करेक्ट नहीं होती है, बट मेरे को माइंड में करेक्ट लैंग्वेज डालनी है, जो ग्रामर में सही हो, जी क्वालिटी में अच्छी हो, वो लैंग्वेज डालनी है। तो वो लैंग्वेज अवेलेबल होती है बुक्स के अंदर या नेट में। जी सर। So the other thing to do is develop reading habits. Now, yeah, of जी course, सर। there's another this thing. Use a mirror. Now, what we see, जब आप बोलते, मैं स्क्रीन को ब्लैक खुद कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जब हम बोलते क्यों हैं? अपना मीनिंग, कम्युनिकेशन, मैसेज दूसरों को कन्वे करने के लिए। जी सर। उसमें हमारा जो बोलना है ना, बोलने में एक एनर्जी होनी चाहिए, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, कुछ बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कुछ टोन पिच वगैरह वगैरह चेंज होना चाहिए, जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं। जी अभी सर। मुझे कैसे मालूम हो? अभी बहुत आसान तरीका आ गया उसका, जो पहले नहीं था। नाउ व्हाट इट इज, इसे शीशे के सामने खड़े हो जाइए एंड कुछ 1-2 मिनट जी बोलिए और उसको रिकॉर्ड करिए। जी सर। आजकल तो रिकॉर्डिंग बहुत इजी है, रिकॉर्डिंग कैन बी डन ऑन मोबाइल फोन। जी सर। Then listen to that again and again. Now, when you listen to that again and again, आपको खुद पता लग जाएगा that how to improve your delivery. कहाँ जी स्ट्रेस सर। देनी चाहिए, कैसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कौन से शब्दों का उच्चारण गलत हो रहा है, ये सब आपको पता लग जाएगा। आप जी सर। अब बोल रहे हो तो टीचर आपको बोलते बोलते आपको करेक्ट किए जा रहा है। नाउ दैट इज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि उसमें जो आपके माइंड में थिंकिंग का पैटर्न चल रहा है वो इंटरप्ट हो जाता है। जी सर। प्लस जो क्वालिटी आ रही है बोलने की, अगर आप खुद ही उससे इम्प्रेस नहीं हो तो दूसरा फिर क्या इम्प्रेस होगा उससे? नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जी एक्यूरेसी। ये मत सोचिए कि मेरे को ग्रामर में बिल्कुल सही बोलना है, बोलने में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी ओके, बोलने का मतलब यही है, आपको बोलना है और आप जो बोल रहे हैं उसको समझने का काम सुनने वाले का है, बस।
सो दूसरा, यूज अ मिरर, रिकॉर्ड करिए उसको, देन रिव्यू करिए। एंड ये है फोकस ऑन फ्लुएंसी नॉट ऑन ग्रामर। नाउ इसमें एक चीज नहीं आई शायद, ये मुझे नहीं मालूम आगे जाके आएगी, पर मैं आपको अभी बता देता हूँ। पढ़ने की आदत डालिए। जी सर। एंड व्हेन यू रीड, देन मन में मत पढ़िए, थोड़ा उसको भी इतना ही जी ऊंचा पढ़िए कि वो आवाज आपके कान तक जाए, कान से माइंड में जाए। जी सर। एडवांटेज ये, जब आप पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा मैडम को क्या हो गया, पढ़ रहे हैं, जी सर। राइट। जी सर। बिना सामने तो कुछ है ही नहीं और बोल रहे हैं, और वो भी इंग्लिश के अंदर, हिंदी में तो चलो फिर भी समझ में आ जाता है, तो कुछ जी सर। प्रॉब्लम, राइट। सो डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग्स। जो आप पढ़ रहे हो जी उसको थोड़ा इतना ऊंचा बोलिए, आपके कान तक आवाज जाए। सबसे बड़ा फायदा, जी रिटन वर्ड्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट। स्पोकन वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज हंड्रेड जी परसेंट सर। करेक्ट, बट रिटन वर्ड इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो जब आप बोल रहे हो तो आप जी ग्रामर सर। के करेक्ट सेंटेंस अपने आप माइंड में डाल रहे हो। वो जब आप जी बोलोगे तो वहां से ऑटोमेटिकली वही निकलेंगे, उस सीक्वेंस में ही निकलेंगे जिस सीक्वेंस में आपने डाले हैं माइंड के अंदर। सो जो ग्रामर के जी सर। एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं आप ग्रामर पढ़ाओ मत, ग्रामर लोगों को ऐसे सिखाओ। अनपढ़ भी होते हैं ना, जी अनपढ़ भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, वो ग्रामर भी सही बोलते हैं, वो जी सर। सुन के ही सीखा उन्होंने। तो वानी सेंस कोई दूसरा नहीं सुना था, तो मैं आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर माई सेल्फ टू लिसन एंड स्पीक। एक तरीका क्या था, चेंज लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग। दूसरा क्या है, सिर्फ सोचिए जी मत, जो सर। सोच रहे हो उसको बोलिए। जी एंड सर। लेट मी टेल यू, जितने बड़े बड़े ये नेता लोग जिनके भाषण सुन के हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं ना, दैट्स हाउ दे प्रैक्टिस। जी यूज ए मिरर, शीशे के सामने खड़े के प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। जी सर। फोकस ऑन फ्लुएंसी नॉट ग्रामर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं वो ग्रामर नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, तो जो ग्रामर में गलत बोलेंगे तो क्या होगा, लोगों की समझ में नहीं आएगा, इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आपको भी डर है ना, जी सर। 90% लोगों को ही डर होता है, गलत बोलते हैं, ग्रामर नहीं आती, जब बोलेंगे तो सामने वाले की समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ये मेजर प्रॉब्लम है। अभी इसका बड़ा आसान सा हल है इसका। आप आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है, वो जी लैंग्वेज सर। कौन सी थी, पढ़ाई की लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। Sir, till the graduation it was Hindi medium. ओके। In MBA it was English medium. नाउ हिंदी में तो आपको प्रॉब्लम नहीं ना, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, जी नहीं। बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जी आपको। नहीं सर। तो अगर मैं आपको एक हार्ट सर्जरी का हिंदी में लिखा हुआ पेपर ला के दे दूं किसी स्टूडेंट का, और आपसे बोलूं जरा आप जी इसको चेक कर लो, इसको मार्क्स दे दो, आप कर पाएंगे? हार्ट सर्जरी का पेपर है, इसकी मार्किंग नहीं कर दो। सर क्यों। क्यों? हिंदी में लिखा हुआ है, अभी क्या प्रॉब्लम है लैंग्वेज? अच्छा हिंदी में लिखा हो पर वो सब्जेक्ट्स में क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो थोड़ी ना पता चलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है आप उसको चेक नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं ना? जी सर। अभी अगर आप ये कह रहे हो कि आपको ग्रामर नहीं आती, तो जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में वो ग्रामर में सही है गलत है, आप कैसे चेक कर लोगे फिर? नहीं कर सकते सर। 90% लोगों की हालत तो यही है। जी सर। तो हाउ कैन somebody चेक somebody's ग्रामर जब उसको खुद ही नहीं आता है वो तो, जी राइट। सो ये सबसे बड़ा मिथ लोगों ने ऐसे माइंड में डाला हुआ है, क्योंकि ग्रामर नहीं आती इसके लिए हम नहीं बोलते। बाबा तेरे को नहीं आती, जिसे तू बोल रहा है उसको भी नहीं आती। सो हाउ कैन यू चेक योर ग्रामर? वैसे भी जब आप कोई बोल रहा है, राइट, तो माइंड क्या कर रहा होता है? जी माइंड क्या कर रहा होता है? बोलने वाले की ग्रामर चेक माइंड। कर रहा होता है कि आंसर बना रहा होता है?
फिर आंसर तो सोचते हैं। ग्रामर कौन चेक करता है? ये ऐसे खाम में लोगों ने ग्रामर को बदनाम कर रखा है। सी, मैं ये नहीं बोला आपको जी ग्रामर नहीं आनी चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज डर को माइंड से निकाल दो कि जब तक मुझे ग्रामर नहीं आती तब तक आई विल नॉट स्पीक, या व्हाई आई डोंट स्पीक इज बिकॉज आई डोंट नो ग्रामर। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जी सर। सेंटेंस ग्रामर में 60% रॉन्ग हो सकता है, फिर भी सुनने वाले की, समझने वाले की, सुनने वाले की वो आपकी बात समझ ले। समझने के लिए ग्रामर एक्यूरेट हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सुनने वाला फिर भी कैसे समझ लेता है। आई जी नॉट सर। गेट इनटू दोस टेक्निकलिटीज, बट टू अंडरस्टैंड मीनिंग वी ओनली नीड सम वर्ड्स इन द सेंटेंस। जब तक वो वर्ड सेंटेंस में होते हैं आपकी जी सर। मीनिंग आदमी समझ लेता है। एंड ग्रामर तो वैसे भी जब मुझे आती नहीं है तो मैं कैसे चेक कर लूंगा किसी की ग्रामर है, राइट? ऐसी कोई जी रिक्वायरमेंट। सर। दूसरा प्रॉब्लम होता है लोगों को वोकैबुलरी नहीं है। अरे जितनी चाहिए वोकैबुलरी उससे कहीं ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है? जी सर। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, चलिए पहले इसको खत्म करें। फोर, सो जब मैं जब मैं किसी की बात सुन रहा हूँ ना तो मैं ग्रामर चेक नहीं करता। मैं सिर्फ, मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, वो बोलते बोलते बीच में रुक ना जाए। अगर आप बोलते बोलते जी बीच में रुक जाते हैं तो सुनने वाले का ध्यान भटक जाता है। जी सर। इसके लिए लिखा है, डोंट वरी, डोंट फोकस ऑन ग्रामर, फोकस ऑन फ्लुएंसी। लर्न टू स्पीक विदाउट इंटरप्शंस, डोंट वरी अबाउट ग्रामर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड वैसे भी जवाब जो मैंने आपको अभी बताया, आप पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, अब जी पढ़ने की आदत डालिए और उसको थोड़ा ऊंचा बोलिए। आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर आपकी अपने आप सुधर जाएगी बिना किसी जी सर। दवाई के, राइट? सो देन दिस इज व्हाट, ट्राई इंग्लिश टंग। ये टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं मालूम है आपको? सर ये जो वो बोलते थे, हिंदी में वो बोलते हैं ना, चंदू के चाचा को चंदू की हाँ, चाची यस यस ने चांदनी रात। यस, जी सर। ये हिंदी के टंग ट्विस्टर है, ऐसे इंग्लिश में भी है। जी सो इनफैक्ट दे बेसिकली lubricate your tongue। वो ट्राई करिए। जी ये बच्चे तो बड़े मजे से उनको बोलते रहते हैं ऊंचा ऊंचा बार बार। थोड़ा बड़ों को प्रॉब्लम होती है। एंड जी सो लिसन एंड रिपीट। टीवी देखते हैं आप? जी सर। वैसे तो टीवी में कुछ देखने लायक होता ही नहीं है, वो अलग बात है। नो, जी व्हाट यू डूइंग, क्या बोलता है, लिसन एंड रिपीट। दो चार लाइन सुनिए, जी टीवी में क्या बोला जा रहा है, या कुछ अच्छा सा यूट्यूब वीडियो ओपन करिए, उसको सुनिए। पूरा मत सुनिए, थोड़ा ही सुनिए, एक जी लाइन दो लाइन, एंड देन ट्राई टू रिपीट व्हाट दिस fellow said। लिसन केयरफुली एंड रिपीट। एंड यहाँ थर्ड लाइन पे ही लिखा हुआ है, चूज ए शॉर्ट पार्ट ऑफ ए शो एंड रिपीट इट लाइन बाय लाइन, जी राइट? सो लिसन एंड रिपीट। टीवी प्रोग्राम्स और ये यूट्यूब वीडियोस, ये तो बहुत मिल जाते जी हैं सर। नेट के ऊपर, सब फ्री जी है। सर। ओके। जी एंड नीचे, ट्राई टू साउंड जस्ट लाइक द नेटिव स्पीकर ऑन द शो। बट वो आगे जाके आएगा शायद, वो भी उसकी बात तब करेंगे। लर्न वर्ड फॉर्म्स। फर्स्ट वर्ड फॉर्म क्या है? ये जैसे यही है हमारा वर्ड, लेट्स से ईट। ईट से एट भी बनता है और ईट से ईटन भी बनता है। सो अलग अलग जो जी सर। फॉर्म्स हैं, टेंसेस हैं, उनको जानिए। लर्न वर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट लर्न द वर्ड राइट, इसकी जो दूसरी फॉर्म्स क्या है, रोट, रिटन, वो भी साथ साथ जानो, रोट। राइट? जी सो सर। ऑल थ्री, राइट, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग। So learn जी all सर। word forms because we use all kind of word forms in different kind of sentences. Then ये क्या है? Learn phrases, not just word। हम कभी भी अकेला word यूज नहीं करते। हम बेसिकली हम्म, एक
कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कई बार वो सेंटेंस होता है, कई बार वो पूरा सेंटेंस नहीं होता, बट स्टिल वी यूज इट, दोज आर कॉल्ड फ्रेजेस। सो डोंट जस्ट लर्न, सिर्फ आपने वर्ड जान लिया, उसका मीनिंग जान लिया, उसके मीनिंग को रट्टा मार लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं। वी डोंट यूज जी वर्ड्स, सर। वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। एंड ये जो हमारी डेली की लैंग्वेज है, इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसको हम बार बार रिपीट करते रहते जी। हैं। जस्ट इमेजिन आप और आपका क्या हाल है, एक दिन में कितनी बार यूज करते हैं? चलो खाना खा लेते हैं, दिन में कितनी बार यूज करते हैं? 2 बार। repeatedly, and it's this daily. Okay, जी सर। if it is twice every day, तो एक महीने में कितनी बार? 60। राइट, और एक साल में कितनी बार? और क्या चाहिए? ये है प्रैक्टिस। यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विद योरसेल्फ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जी लोग सर। दूसरों को ढूंढा पाओ तो अपने साथ तो रहता है ना, प्रैक्टिस कर अपने साथ, यूज डिफरेंट जी मेथड्स, सर। लर्न कॉमन सेंस। ये जैसे वो आपने भी सो कॉमन सेइंग, वही जिसको हम मुहावरे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो सब लैंग्वेज में जी होते हैं। सर। तो आप अपनी लैंग्वेज के मुहावरे जानिए एंड उसको दूसरी लैंग्वेज में कर डालो ट्रांसलेट। जी सर। So use common sayings, learn common saying and translate. Now remember, अब तक जब जितने भी ये 9 गए हैं तरीके, उसमें किसी में भी आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। You जी need सर। nobody else, खुद बहुत हो आप। So learn exceptions। ये स्पेलिंग के रूल्स हैं। Then ये क्या है? Be creative। क्रिएटिव। Be creative। Okay। And what is that creativity means? आप खाली बैठे हो, आप घर में लेट अस से सोफा पे बैठे हो, जी सर। आप आसपास कुछ दिखता है ना आपको रूम में, जी सर। तो क्या करता है आदमी? वैसे creative means when you are sitting, let's say at any place, describe to yourself what you are seeing around you। जो आपको दिख रहा है आपके जी सर। आसपास, उसको डिस्क्राइब करिए, मत बोलिए बेशक, मेंटली तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी सर। तो ये तरीके हैं अलग अलग जिससे यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश विदाउट एनी पार्टनर। नरेट योर वर्ड। व्हाट डज दिस मीन? तो आप बाहर कहीं निकले हो, जो दिख रहा है आपको, सिंपली कीप डिस्क्राइबिंग दैट। जो दिख रहा है बोलिए मत, माइंड में उसको डिस्क्राइब। कोई दुकान दिख रही है, दुकान के ऊपर कोई बोर्ड लगा हुआ है, उसको पढ़िए। कोई नोटिस लगा जी हुआ है, सर। उसको पढ़िए। रीड इन इंग्लिश, ये है रीड इन इंग्लिश। प्लस डोंट रीड हैवी स्टफ। पहली चीज वो होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, किसी भी चीज में। आपको लेटर से फिल्मी मैगजीन में इंटरेस्ट है तो वही पढ़िए। रीड समथिंग जी सर। विच इन विच यू आर इंटरेस्टेड, नंबर वन, एंड लैंग्वेज शुड बी सिंपल। आप कोई जी सर। गीता लेके बैठ जाएंगे ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, उसका 60% तो जी समझ सर। में आने वाला ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। जी सर। राइट, सो डेवलप राइट। हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड दैट टू मन में नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। लाइक सेड, वो फॉर्मूला मैं आपको बताइए, जो आपके माइंड जी। में आंख से या कान से जाएगा वो जीभ पर आएगा, जी सर। बट जो कान से डालते हो वो माइंड में ज्यादा देर तक रहता है। सो रीड इन इंग्लिश बट रीड अलाउड। जी एंड सर। रीड, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वही पढ़िए, जिसमें इंटरेस्ट है छोड़ दो उसको। एंड इजी जी होना सर। चाहिए, इजी 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 इंग्लिश। रीड, स्पीक अलाउड, लिसन, रिलैक्स, टेंशन मत लो। पहली चीज ये है, लोग लोगों के माइंड में बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती
तो आई एम नो गुड। लोग ठीक है अपने आप को जी ऐसे सर। ही डीमोटिवेट करते रहते हैं। इसके लिए बिकॉज उनको जी इंग्लिश नहीं आती। सी, जी सर। एक चीज माइंड में बिठा लो, एक इटालियन को भी इंग्लिश नहीं आती, बट ही जी सर। केयर्स इट देयर। फ्रेंच वालों को भी इंग्लिश नहीं आती, ही डजंट केयर। जी सर। जर्मनी वालों को इंग्लिश नहीं आती, ही डजंट केयर। सी, इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, जस्ट ए लैंग्वेज। जैसे हिंदी जी सर। लैंग्वेज है, जैसे उर्दू जी सर। लैंग्वेज है, जैसे तेलुगु तमिल लैंग्वेज है, ऐसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जी सर। जिसको आपसे ज्यादा इंग्लिश आती है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो। So don't जी सर। demotivate yourself. It's not to you, it's to everybody. Don't motivate yourself simply because somebody knows better English than you. If do such, if that fellow has learned, you can also learn. जी सर। ऐसे कुछ भी चीज नहीं है जो अगर कोई सीखना चाहे तो सीख ना पाए। जी सर। The only thing you have to learn is how to learn। वो जानना पड़ेगा सीखा कैसे जाए। तो मैंने आपको थोड़े से आइडिया दे दिए हैं, एक आधा और दे दूंगा। जी एंड रिलैक्स, बहुत ज्यादा जी टेंशन मत सर। डालो क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। ये अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू आर इन नो वे inferior to that person who doesn't know English. You are as good as that person, जी राइट? सर। ये तो भाषा है। राइट और सर। और इंडिया और पूरे दुनिया में कितने लोग बोलते हैं इंग्लिश को? ये अंग्रेजी वहां वहां गई सिर्फ जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया। जी सर। अंग्रेजों ने राज कहाँ कहाँ किया? इंडिया पे किया, ऑस्ट्रेलिया पे किया, कनाडा पे किया, एंड थोड़ा अफ्रीका में किया। तो जी ओरिजिनली सर। इसके अलावा वो फ्रांस और इंग्लैंड का बॉर्डर तो मिलता है ना, एडजॉइनिंग है ना। जी सर। जिसका बॉर्डर मिलता है इंग्लैंड से, दे डोंट केयर अबाउट इंग्लिश। जी सर। इंग्लैंड यूरोप में है, यूरोप में इतने सारे कंट्रीज और हैं, हॉलैंड, डेनमार्क, इटली, जर्मनी, दे डोंट केयर अबाउट इंग्लिश। तो जी क्या सर। वो इंग्लिश से इंफीरियर हो गए क्या? सम ऑफ देम आर, नो सर। जर्मनी इज मच मोर एडवांस एज कंपेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड तो वैसे है जी ही सर। दुकानदारों का, शॉपकीपर्स का कंट्री। धंधा करने वाले जी हैं सर। सारे। एनीवे, सो रिलैक्स, आ जाएगी। बट प्रोवाइडेड जिस जो तरीका है सीखने का, आप उसके पीछे लगे रहो। इसका बस एक ही है, वो जो आई थी ना संजय दत्त की मूवी, लगे रहो मुन्ना भाई, बस यही तरीका है, लगे रहो जी। मुन्ना भाई। जी सर। 15 and finally 15 ways to master spoken English without a partner। वो क्या है? टेल a story from your language। नाउ क्या होता है, घर में बैठे आप तो लोग अपना अपना कुछ एक्सपीरियंस जी। बयान करने लगते हैं। जी सर। And you are doing that, and those who are sitting around you, they know English. Why you want to speak in Hindi? You speak in English। जी सर। दूसरा, जब आप फोन उठाते हो तो कौन सी लैंग्वेज में बात करते जी। हो फोन के ऊपर? हिंदी में। फ्रॉम सेंटेंस वन, राइट? जी सर। सोच लो, मेरे को इनिशियल 3 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। इफ यू आर स्पीकिंग टू समबडी जी। नोज इंग्लिश, एक तो आपको पता है, जिसने फोन किया आपको पता है उनको आती है कि नहीं आती, तो ठीक है। कोई अनजान आदमी फोन जी। कर रहा है, मेक इट ए प्रैक्टिस, आपको इंग्लिश में बोलना है, कम से 5 सेंटेंस तो बोलने हैं। जी सर। नाउ यू नो क्या होता है, लोग बंद क्यों कर देते हैं बोलना? मैं भी आपको उसका भी कारण बता देता हूँ। फोन आया मेरे जी। को किसी से, मैं नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद मी, मैं तो अहमदाबाद में हूँ, गुजरात में हूँ। यहाँ तो गुजराती बोली जाती है। जी सर। गुजराती, गुजरात में रहने वाला आदमी गुजराती बोल रहा है, अगर वो ग्रामर में गलत बोल रहा है तो मैं उसको बता सकता हूँ ग्रामर में गलत बोल रहे हैं, लेकिन जी। मैं नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक गुजराती, जी राइट? सर। न फोन आता है कई बार तो कोई सामने से गुजराती में बोल रहा है,
मैं समझ तो लेता हूँ क्या जी बोल, मुझे तो नहीं आती। सो आई डोंट रिप्लाई इन जी सर। गुजराती, आई रिप्लाई इन हिंदी। जी सर। सामने जी वाला उसका जवाब देता है, आई स्टिल रिप्लाई इन हिंदी। जी सर। अब मेरा सवाल ये है, सामने वाला मेरे को जवाब कैसे दे पा रहा है? मैं तो गुजराती नहीं बोल रहा, जी वो कैसे जवाब दे पा रहा है मेरे को? क्योंकि उसको हिंदी समझ में आती है। उसको जो भाषा वो सुन रहा है वो आती है, उसको वो समझ पा रहा है, इसके लिए वो जवाब दे रहे हैं। वो जी अलग बात है कि जिस भाषा में सामने वाला बोल रहा है वो भाषा बोलनी उसको नहीं आती, जी तो समझ तो रहा है ना वो। जी सर। अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ और सामने वाला मेरे को जवाब दे रहा है एंड वो जवाब सही है, देन व्हाई शुड आई चेंज माय लैंग्वेज? जी सर। हाँ, ये कई बार होता है, मेरी हिंदी या तो सामने वाले के सर के ऊपर से जाने स्टार्ट हो जाती है, या उसकी गुजराती मेरे सर के ऊपर से जाने स्टार्ट हो जाती है। टेल मी से, क्या आप हिंदी में बोल सकते हो क्या, या क्या आप ये दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो? वो गुजराती में बोल रहा है, जी तो आई टेल हिम आप हिंदी में बोल सकते हो क्या? इफ ही से नो, आई कैन नॉट, तो व्हाट आई डू, पास में कोई बैठा है जो गुजराती बोल सकता है, उसको फोन दे देता हूं, चल भाई, नाउ यू बिकम इंटरप्रेटर, जी राइट? सो राइट। स्पेशली व्हेन आई स्पीक टू अननोन पीपल, नोन पीपल तो फिर भी ठीक है, लोगों को डर होता है मजाक उड़ाएंगे। अननोन आदमी से जी बात कर रहे हो तो देन स्टार्ट इन इंग्लिश, उसको नहीं समझ में आएगी जी तो बताएगा, देन चेंज द लैंग्वेज। जी तो बोलने के तो तरीके मेरे को खुद क्रिएट करने होते हैं। कोई सवाल? जी सर। इसमें से आप 15 नहीं। छोड़िए, 4-5 भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे, दैट्स मोर देन इनफ। एंड फॉर जी नन ऑफ दीज जी थिंग्स यू नीड अ पार्टनर। जी सर। चाहिए कोई पार्टनर? नहीं सर। अभी मैं आपको और एक बहुत इंटरेस्टिंग, पर फिर भी है, ये सब आप करो, इसके बावजूद भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि जी कॉन्फिडेंस सर। तो बोलने से ही आएगा, बिना बोले कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नहीं आएगा। और ये ठीक जो है। लिमिटेशंस है, घर में कोई बोलता नहीं है तो किससे बात करें? मैंने वो सब 15 तरीके तो अपना लिए, बट देन प्रैक्टिस किसके जी साथ करें? प्रैक्टिस के लिए तो आदमी चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए। जी तो मैं अभी आपको एक जी सर। रामबाण नुस्खा देता हूँ, प्रैक्टिस दैट। इंदौर में तो मॉल्स हैं, जी सर। अकोला में भी होंगी मॉल्स तो। जी नहीं सर, अकोला में मॉल्स में। तो जब भी आप ऐसी सिटी में जाएं जहाँ मॉल्स है, मॉल और दुकान में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जी अंतर क्या होता है? बहुत बड़ा फर्क है। ये जो सिटीज में, एटलीस्ट जो सिटीज में मॉल्स हैं, वहाँ जो सेल्स जी एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर जी। ट्रेन्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। उनको स्पीक इन इंग्लिश। दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, दे आर ट्रेन्ड, taking into जी consideration clientele. ओके? जी आप मार्केट में कोई, मॉल्स में कोई क्या किसके लिए जाता है? कुछ खरीदने के लिए जाता है ना। जी सर। दूसरा, मॉल्स का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप किसी दुकान में जाएंगे, सबसे बढ़िया दुकान में भी जाएंगे, वो 2 मिनट आपसे बात करेगा, फिर उसको पता लग जाता है ये जो कस्टमर सामने बैठा है, आया है, जी इसको कुछ खरीदना है कि टाइम उसके पास बाद करने दूसरा आया कस्टमर है, अटेंड। राइट? हाँ। अगर उसको लग गया कि ये तो टाइम पास करने आया जी है, सर। इसको खरीदना नहीं है, तो उनकी अटेंशन आपकी तरफ से हट जाती राइट। है। यू गो टू ए मॉल, आप 1 घंटा अच्छा। किसी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का दिमाग खाते रहो, वो आपकी हर बात का जवाब देगा या देगी, व्हाटएवर इज द जेंडर। You जी keep सर। speaking in English, they'll answer you in English. जी सर। Because if जी सर। you get the impression कि वो आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे, आप उसकी कंप्लेन कर दोगे, शाम तक उसकी नौकरी चली जाएगी। पहली चीज। दूसरी जी चीज, सर। लेट अस से मॉल 11 बजे खुलती है और रात के 10 बजे बंद होती है। जी एयर कंडीशन है ना मॉल्स तो। जी
10 बजे घुस जाओ, जी 11 सर। बजे घुस जाओ मॉल में, रात के 10 बजे निकलो, सारा दिन उनकी ठंडी हवा खाते रहो, रात के 10 बजे खाली हाथ निकल जाओ, कोई आपसे पूछेगा नहीं आपने हमारी हवा तो खाली खरीदा क्या आज, जी सर। right? That's the right place to जी practice. Actually, live practice. Go to malls. Pick a stall. जी कैसे? आज आप मान लो कि मेरे को वो जहाँ टेलीफोन बिकते हैं ना वहां जाके प्रैक्टिस करनी है, जी सर। सो पहले से ही 8-10 क्वेश्चंस माइंड में लेके जाइए. जी That's the right place to practice your spoken English. Number one, यहाँ मेरे को कोई डर नहीं है, वो मैं तो जानते ही नहीं हूँ कौन है वो, जी जिसको मैं जानते नहीं उससे बोलने में डर या हिचकिचाहट थोड़ा कम होती है, जी और वो तो जवाब देगा वो. So it's very जी clear. One, ऊपर लिखा है resolve to speak in English initial 5 sentences in all your telephone conversations. ये रामबाण नुस्खा है, ये तो एक ये और एक दूसरा नीचे वाला. Visit malls and जी practice English speaking with sales executives there. इससे जी बढ़िया. सो चार अच्छे अच्छे तरीके. वन, चेंज लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग, डेवलप सम रीडिंग हैबिट्स, डोंट वरी अबाउट जी सर। ग्रामर, फोकस ऑन फ्लुएंसी, speak some sentences on telephone in English, visit malls and practice English speaking there. आपको जी सर। कोई पार्टनर नहीं चाहिए, किसी को ढूंढना नहीं है, और ये जो मॉल वाला पार्टनर है वो तो वहां खड़ा आपकी इंतजार कर रहा है, वो तो वेट कर रहा है, वो तो आओ ना, कोई तो आए. एंड बिसाइड्स जी ऐसा क्या है, लोग जाते हैं, आप जाओगे तो कुछ खरीद के ही आओगे. जी सर। People go to malls to buy something, so when you decide to buy something, उस जो आपको खरीदना है उस स्टॉल में जाके आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो इन इंग्लिश, प्रैक्टिस दैट. बोलने का काम बोलने से होगा, बोलने का काम पढ़ने से या वेट करने से नहीं होगा. जी सर। And then if I really want to practice, I need no partner to practice. These are जी सर। some ideas you can use to practice spoken English. And not English, these are ideas you can use to learn any language. एनी लैंग्वेज। Any language. ये इंग्लिश स्पेसिफिक नहीं है, लैंग्वेज स्पेसिफिक है, एनी लैंग्वेज. क्योंकि इनके अलावा भाषा सीखने का और कोई तरीका ही नहीं है, कोई भी भाषा हो. जी सर। और वैसे भी गुजराती में और हिंदी में और इंग्लिश में क्या फर्क है? फर्क इतना है, व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश वो शब्दों का उच्चारण थोड़ा अलग होता है, व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश जी शब्दों का उच्चारण अलग होता है. भाषा तो भाषा ही है, जी सर। भाषा को सीखने का तरीका तो एक ही है. द ओनली थिंग डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस जस्ट प्रोनाउंसिएशन, nothing else. जी And like a method of learning any language is say, listen, speak, read, write. ये चार स्टेप है. फर्स्ट स्टेप लिसन. लिसनिंग से बोलना आ जाता है. लिसन, स्पीक, अनपढ़ हैं, बच्चे हैं, बोलते हैं. फर्स्ट स्टेप लिसन, जी सर। सेकंड स्टेप स्पीक, थर्ड स्टेप रीड, फोर्थ स्टेप राइट. एंड आप इसको ना तो किसी स्टेप को इसमें से आप इग्नोर कर सकते हो और ना ही आप इसकी सीक्वेंस बदल सकते हो. ये नहीं कह सकते फर्स्ट आई राइट देन आई लिसन, पूरी उम्र लग जाएगी, नहीं हो पाएगा. जी सर। राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न नॉट इंग्लिश एनी लैंग्वेज. और कोई तरीका नहीं है भाषा को सीखने का. ये करिए, आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होगी.